एक गैदर था, इसको छुपे हुए कागज का एक टुकड़ा कहीं से मिल गया। वो कागज के टुकड़े को लेकर जंगल में पहुंचा और सब गैदरों को जमा करके कहने लगा कि हमको हुकूमत की तरफ से ये सेंध मिली है, यानी सरमिलिक्ट। अब हम कहीं भी किसी कस्बा या गांव में जाएं, हमको किते नहीं भूकेंगे। दूसरे गैदरों ने कहा, हमको कैसे यकीन आए कि हमें किते नहीं भूकेंगे। तो गैदर ने कहा, ये मेरे पास लिखा हुआ मौजूद है, तुमको यकीन नहीं आता तो इस सेंध को पढ़ लो जो हमको हुकूमत की तरफ से मिली है। दूसरे गैदरों ने कहा कि हम पढ़ना नहीं जानते। इस गैदर ने कहा, अगर आप साहबान पढ़ना नहीं जानते तो मेरी बात पर यकीन कर लो। चुनाचे सब गैदरों ने इसकी सेंध पर यकीन कर लिया और सब मिलकर उड़ार यूड़कार यूड़ा एक कस्बे की तरफ रवाना हुआ। जब कस्बा करीब आ गया और कितों की नजर गैदरों पर पड़ी तो पूरे कस्बे के किते इन गैदरों की तरफ दौड़ पड़े। कितों को देखकर गैदरों में भगदड़ मच गई और बस गैदर के पास सिंध थी। वो सबसे आगे आगे भागा जा रहा था। पीछे पीछे आने वाले गैदरों ने इस सिंध वाले गैदर से कहा, अरे भाई ठहर जा और अपनी संदान कितों को दिखा दे। तो सिंध वाला गैदर भागते भागते कहने लगा, तुम सब भागते रहो, ये किते जो पीछे आ रहे हैं वो सब के सब तुम्हारी ही तरह अनपढ़ हैं, इनमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। हासिल फायदा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में गैदर जैसी संद रखने वाले मौलवियों का यही हाल है। खुद कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, किसी तरह कहीं से संद कर लेते हैं, फिर जनबा दस्तार बांधकर स्टेजों पर बैठ जाते हैं और कौम को गलत बातें बताकर झगड़े फसाद कराते हैं, तफरुका डालते हैं। और जब कौम में से कोई अक्लमंद आदमी कहता है कि मौलाना साहब आपकी ये बातें समझ में नहीं आते, ऐसा ना होगा, तो कहता है कि तुम्हें क्या मालूम, तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं।